नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर लर्न विद अचू। आज हम सीखेंगे विलोम शब्द पहचानने की आसान ट्रिक, वो भी उपसर्ग के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्दों का उल्टा जादू, यानी कि विलोम शब्द पहचानने की ट्रिक। क्या ट्रिक होती है? सबसे पहले आता है विलोम शब्द क्या है। तो आइए छोटी सी परिभाषा देख लेते हैं। विलोम शब्द वो शब्द होते हैं जिनका अर्थ एक दूसरे के विपरीत होता है, जैसे दिन का रात, सुख का दुख, सत्य का असत्य। लेकिन हर विलोम शब्द याद रखना मुश्किल होता है और इसलिए आज हम सीखेंगे इन्हें उपसर्ग जोड़कर बनाने की आसान ट्रिक, यानी कि उपसर्ग लगा के विलोम शब्द किस प्रकार से बनाया जाता है, ये आप इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। इससे पहले हम जान लें कि पहले उपसर्ग होता क्या है। तो आइए उपसर्ग को देखते हैं। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग क्या है? उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे सत्य के आगे ए जोड़ने पर बनता है असत्य। तो सत्य का और असत्य में फर्क हो जाता है, जिसका अर्थ उल्टा हो जाता है, यानी कि सत्य होता है सही और असत्य होता है गलत। तो आप समझिएगा, आगे किस शब्द में ए, अन और दू, निस लगाने से उपसर्ग लगे तो वह विलोम शब्द बन जाता है। दू या नी उपसर्ग लगाएं तो वह जो है विलोम शब्द हो जाता है। तो मुख्य उपसर्ग और उसके उदाहरण देखते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य उपसर्ग और उदाहरण कौन कौन से होते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं कुछ उपसर्ग और उनके जो है उदाहरण, किस प्रकार से हम उपसर्ग लगा के विलोम शब्द बनाते हैं। एक साइड है उपसर्ग का अर्थ, दूसरा उदाहरण है और उसका विलोम शब्द। क्या विलोम शब्द होगा? पहला है अनुपसर्ग। अनुपसर्ग लगाएंगे तो अनुपसर्ग का जो अर्थ होता है वह होता है नहीं या विपरीत। हमारा शब्द है सत्य। सत्य में हम ए उपसर्ग लगा देते हैं तो असत्य हो जाता है। दूसरा है अनुपसर्ग। अन का जो अर्थ होता है वो बिना या विरोध किए हुए होता है। शब्द है हमारा न्याय। न्याय में अगर हम अनुपसर्ग लगाएंगे तो अन्याय हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नी। नी हमारा उपसर्ग है। नी का जो अर्थ होता है वो निषेध या अभाव योग्य, यानी कि नकारात्मक इसका अर्थ होता है। तो अगर हम योग्य में हम नी उपसर्ग लगाएंगे तो हमारा हो जाता है निर्योग्य या अयोग्य। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दू। दू का जो अर्थ होता है वह होता है बुरा या कठिन। और हमारा जो शब्द है भाग्य। भाग्य में हम दू उपसर्ग लगाते हैं तो हमारा हो जाता है दुर्भाग्य या दुभाग्य। अगला उपसर्ग है हमारा सु। सु में अगर हम सु का अर्थ है अच्छा या फिर सुंदर। सु और हमारा वर्ड है सज्जन। सज्जन में हम सु उपसर्ग लगा देते हैं तो हमारा जो अर्थ हो जाता है वह हो जाता है दुर्जन। तो ये हमारे कुछ उपसर्ग, उदाहरण और उनका विलोम शब्द बनाए गए थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। चलते हैं आगे। अब एक छोटी सी याद करने की ट्रिक है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ए, अन, दू, नी और सु, ये उपसर्ग लगाने से इनसे बने उल्टे अर्थ के समूह, यानी कि इन उपसर्ग को लगाएंगे हम जहां पर भी तो उसका जो है विपरीत अर्थ देगा। बस इतना याद रखिए, अगर किसी शब्द के आगे 5 उपसर्ग लग जाए, मतलब ये वाले जो हमने बताए हैं अभी, ए, अन, दू, नी और सु, उपसर्ग किसी शब्द के आगे लग जाए और उसका अर्थ उल्टा हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि वही उसका विलोम शब्द होता है। अब आगे देखते हैं कुछ उपसर्ग और उनके उदाहरण किस प्रकार से हैं। पहला शब्द है हमारा सु। सु में हमने ए उपसर्ग लगा दिया है तो ये हो जाता है सु। अगला वर्ड है हमारा धर्मी। धर्मी में हम ए उपसर्ग लगाएंगे तो हो जाता है हमारा अधर्मी। और न्याय शब्द है, न्याय में हमने ए उपसर्ग लगाया है तो अन्याय हो जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट है हमारा भाग्य। भाग्य में हम अगर दू उपसर्ग लगाते हैं तो हो जाता है हमारा दुर्भाग्य। और सज्जन शब्द है हमारा, सज्जन में हमने दू उपसर्ग लगाया तो ये हो जाता है हमारा दुर्जन। नेक्स्ट है हमारा योग्य। योग्य में हमने ए शब्द लगा दिया है, मतलब उपसर्ग लगाया है तो ये हमारा हो जाता है अयोग्य। तो ये आपके 5 उपसर्ग थे। कौन कौन से थे? ए था, अन था, नी था, दू था और ए था। ये 5 उपसर्ग थे। इन्हें लगाने से जो है उल्टा अर्थ देता है तो यहाँ पर आपका विलोम शब्द हो जाता है। अब चलिए आइए देखते हैं परीक्षा में आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है।
अगर किसी प्रश्न में आपसे पूछा जाए न्याय का विलोम शब्द क्या है, तो जल्दी से सोचिए, क्या इसमें ए या अन लगाकर अर्थ उल्टा हो जाता है? अगर आप उसके न्याय में ए लगाते हैं तो अन्याय हो जाता है, और अन लगाते हैं तो अन्याय हो जाता है। तो ये है हमारी विलोम शब्द। तो यही हमारी ट्रिक थी जो आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे थे इतनी देर से। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लग रही है तो दोस्तों अब आप भी किसी भी विलोम शब्द को सिर्फ एक झटके में आप पहचान सकते हैं कि उपसर्ग लगने से शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है, यानी कि विपरीत हो जाता है, तो वहाँ पे विलोम शब्द होता है। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही हिंदी व्याकरण टिप्स आपको मिलती रहें। धन्यवाद। मिलते हैं वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय।